दुर्गा की पाठ विधि सज्जनों आज बताऊंगा। साधक सबसे पहले स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजा सामग्री और श्री दुर्गा सती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोरी लगा ले। शिखा बांध लें, फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अंगांकित 4 मंत्र को कर्मशः पढ़ें। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम कलिं सत्तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं कलिं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र स्तो वैष्णो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित रूप से संकल्प करें। पहले 3 बार कहें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। तदंतर नमो परमात्मने कहकर इस प्रकार बोले, श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु की आज्ञा से आज प्रवर्तमान श्री ब्रह्मा के दीर्घ परार्थ में श्री द्वारा कल्प में बृहस्पति मनवंतर के 28वें कलयुग के प्रथम चरण में जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष के भरतखंड में आर्यावर्त के अंतर्गत बर्मावर्त के पूर्णप्रत एक देश में बौद्धावतार में संवत्सर, हर साल का संवत्सर अलग चेंज होता है, जैसे कालयुक्त संवत्सर तथा अयन और महामांगल्य प्रद मासों में उत्तम मास पक्ष के दिन से युक्त तिथि में तथा नक्षत्र में राशि में स्थित सूर्य की और राशि में स्थित चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि के रहने पर शुभ योग में, शुभ करण में इस प्रकार के विशेष गुणों से वशिष्ठ शुभ पुण्य तिथि में समस्त शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणों में कहे गए फल की प्राप्ति का अभिलाषी गोत्र में उत्पन्न शर्मा, वर्मा, गुप्त मैं पुत्र, स्त्री, बांधव सहित मेरे श्री नव दुर्गा के अनुग्रह से ग्रहकृत, राजकृत सर्वविध पीड़ाओं के निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य, दीर्घायु, पुष्टि, धन एवं धान्य की स्मृति के लिए श्री नवदुर्गा के प्रसाद से समस्त आपत्तियों की निवृत्ति एवं समस्त अभिष्ट फल की प्राप्ति तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि द्वारा श्री महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए सापो उद्धार पूर्वक क्वच, अग्रा, किला का पाठ तथा भेतंत्र, उक्त रात्रि सुक्त पाठ, देव्यथर्वट शीर्ष पाठ और न्यास विधि से नवान जप तथा सप्तशती न्यास ध्यान से शरीर संबंधी विनियोग एवं न्यास और ध्यान पूर्वक मार्केट जी बोले सर्वाणी नामक मनो होंगे। यहाँ तक दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके बाद न्यास विधि के साथ नवाण मंत्र, नवाण जप, वेद तंत्र, देवी सूक्त का पाठ, रहस्य त्रय का पाठ,
साबूदार आदि करूँगा करूँगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करेगी। उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद साबोदार करना चाहिए। इसके अंतर्गत इसके अनेक प्रकार हैं। ओम हिम कलिम श्री क्रां क्रीम चंडिका देवी साप नासानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह साबूदार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कलिन मंत्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम कलिम हिम सत्म सती चंडिके उदकीलम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत सजनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम हिम हिम वम वम एम एम मृत सजीवनी विद्ये मृत मूद थाप यो थापय क्रिम हिम हिम वम स्वाहा। मारिच कल्व के अनुसार सप्तशती साविवोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीम श्रीम कलिम हुम ओम एम शोभय मोह्य उत्किलिन उत्किलिन्य उत्किलिन ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रमयी महामंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका का सामविमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। ओम इस श्री चंडिका के ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र संबंधी सामविमोचन मंत्र के वशिष्ठ तथा नारद संवादमक सामवेद के अधिपति ब्रह्मा ऋषि है। सर्वेश्वर कारिणी श्री दुर्गा देवता है। दुर्गा के तीनों चरित्र बीज हैं। हेम शक्ति है। त्रिगुणात्म स्वरूपिणी चंडिका की सांप विमुक्ति में अपने किए हुए संकलित कार्य की सिद्धि के लिए जब में इसका विनियोग किया जाता है। ओम हिम ह्रीम रेतम स्वरूपेणम मधु केढव मर्दिनी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम श्री बुद्धि स्वरूपेणे महिषासुर सैन्य नाशनी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपेणे महिषासुर मर्दिने ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम शूं सुधा स्वरूपेण देव वंदिताय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम छाम छाया स्वरूपेण दूध संवादिनी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम सम शक्ति स्वरूपेण धूर्मलोचन घातिनी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम तृणम तृष्णा स्वरूपेण चंड मुंड बदकारिणी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम साम शांति स्वरूपेण रक्त बीज बदकारिणी ब्रह्मा वशिष्ठ
विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम जाम जाति स्वरूपिणम। ओम निशुंभ बध कारिणी बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिणम शंभुवध कारिणी बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपिणम देव स्तुति बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम श्रेम सरदा स्वरूपिणम सकल फल दात्री बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम कांति स्वरूपिणम राजवर परदाय बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम मात स्वरूपिणम अनगल महिम सहिताय बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं धूम दुर्गाय सह सर्वैश्वर्य कारिणी बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय आभे क्वच स्वरूपिणी बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम क्रीं काली कालीयं फट सहाय ऋग्वेद स्वरूपिणी बर्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शावाद विमुक्ता भव। ओम ऐं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणं दुर्गातिकाय दुर्गाय देवी नमः। हे परमेश्वरी, इस प्रकार इन महामंत्र को पढ़कर चंडी के पाठ को रात दिन स्वयं रहित होकर करना चाहिए। जो इस मंत्र को न जान करके इन मंत्रों का पाठ न करके चंडी का पाठ करता है, वह अपनी भी हानि करता है और दाता पाठ करने वाले की भी हानि करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार साबोद्वार करने के अनंतर अंत मार्ति का आदि न्यास करे। फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य में बतलाई अनुसार 9 कोष्ठ वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करे। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। क्वच, अगला, किलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके कर्म में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अगरा फिर किलक तथा अंत में क्वच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का कर्म इससे भिन्न है। इसमें क्वच को बीज, अगरा को शक्ति तथा किलक को किलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में किलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले क्वच रूप बीज का फिर अगला रूप शक्ति का तथा अंत में किलक रूप किलक का कर्म से पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी कर्म के अनुसार इस कर्म का अनुसरण किया गया है। बोल दुर्गे माता की जय।